तो ये निकलेंगे उसके बाद तो बोल रहे हैं ना यार, कम से कम इनको नमाज के लिए खड़े हो जाना है, नमाज के लिए खड़े हो जाना चाहिए। चोरों को या उधर रश इतनी ये लाइट का रोशनी सही है नहीं उसका वीआईपी है। बाहर थको, बाहर से होता अंदाजा। वो लाइटें सारी बाहर नीचे खड़ो फिर पता चलता है। जापानी लाइट है नीचे वाला सब जापानी 17 बोल बोल। 7,500 रुपए की सीट लाइट बहुत अच्छी वाली। उसी का ट्यूब बता रहा मैं, चलिए और बिहार में चलिए बाहर से आके बनाया था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है? आज बैठा हुआ था, सोचा था कि मगरिब के बाद इंशाल्लाह लाइव आके सब भाइयों से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कुछ लिखा हुआ है कि गरीब और मिडिल क्लास जो शौकीन हैं उनके लिए शौक़ को आसान किया जाए। तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह ये है और इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा। और फ़ात ज़मानी भाई, आपने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? तबीयत ठीक है आपकी? और अभी तक 16 भाई ऑनलाइन है जो वीडियो देख रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो आगे तक जा सके। और जिस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ, इस कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। इकबाल भाई, मोहम्मद इकबाल भाई राजपूत, क्या हाल है? जी जी बिल्कुल, आज खुल के इस टॉपिक पे बात करूँगा। एंट्री फ़ीस क्या, और भी बहुत मामलात होते हैं इसके अलावा। एंट्री फ़ी जो है वो हर कोई दे सकता है, लेकिन और भी बहुत मामलात हैं जिसकी वजह से शौकीन काफ़ी पीछे हो रहे हैं दिन ब दिन। मिनाल भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? भाइयों, आज का टॉपिक जैसा मैंने बताया कि गरीब और मिडिल क्लास शौकीनों के लिए शौक़ को आसान किया जाए। अच्छा, पिछले दिन मैंने ग्रुपों में एक पोस्ट देखी जिस भाई ने लिखी, माशाल्लाह बहुत शानदार उन्होंने लिखा, बहुत ज़बरदस्त स्टेटस था उनका। उन्होंने एक बात बोली कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो शौकीन हैं, जो बड़े बड़े पुराने शौकीन हैं, 90s के 80s के बड़े सीनियर उस्ताद जो पुराने टाइम में शौक़ किया करते थे, तजुर्बेकार, वो आजकल अमीर लोगों के घरों में महावत बने हुए हैं, वहाँ मेहनत कर रहे हैं, वहाँ कबूतर उड़ा रहे हैं, उनके कबूतरों की खिदमत कर रहे हैं और नाम जो पैसे वाले लोग हैं उनका हो रहा है। और गरीब शौकीन जो है महावत बन के रह गया। तो कहने का मकसद ये है कि गरीब शौकीन इस शौक़ से क्यों दूर हो गया है। वो इस वजह से दूर हो गया है कि जैसा ये जदीद दौर चल रहा है, पंजाब के अंदर तो हाई फ्लाई उड़ते हैं कबूतर, और हाई फ्लाई कबूतर रखने के लिए कम से कम मिनिमम 30-35 जोड़े आपके पास होंगे और 200-250 हर साल कबूतर होगा तो आप हाई फ्लाई का शौक़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप शौक़ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि आजकल दाना है, बाजरा है, गंदम है, चने हैं, जितने भी कबूतरों के 10-12 आइटम है जो कबूतर हर साल खाता है, जोड़े वाले खाते हैं, उनके रेट आप देखें कहाँ से कहाँ जा चुका है। जिस गरीब शौकीन की 15,000, 20,000 या 30,000 रुपये उसकी इनकम है, वो अपनी फैमिली को पाले या कबूतर पाले, तो वो अपनी फैमिली के चक्कर में शौक़ को तर्क कर देता है। बड़े बड़े सीनियर उस्ताद जिनको मैं जानता हूँ, जिनके पास तजुर्बा है, कबूतर उड़ाने का हुनर है, सब कुछ है, लेकिन ज़राए न होने की वजह से, इनकम न होने की वजह से वो शौक़ को खैराबाद कह चुके हैं। क्योंकि अब पंजाब में जितनी भी शौक़ उड़ते हैं उनकी आप एंट्रियाँ देखें, 5,000, 50,000, लाख वाला कब, तो वो एंट्री कहाँ से भरेगा? अब हुनर है लेकिन ज़राए नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी कराची में हैं, अंदरून सिंध में है, पूरे जितने भी जहाँ पंजाब में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, इलाकाई सतह पर कुछ ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ जहाँ गरीब लोग भी शौक़ में हिस्सा ले सकें। जिन्होंने शौक़ को खैराबाद कह दिया वो शौक़ में वापस आ सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं फेसबुक पे शौक़ देखते हैं, उनका बड़ा दिल करता है कि यार शौक़ वापस करें, लेकिन जब वो अपनी इनकम देखते हैं तो वो बोलते हैं नहीं यार मुश्किल है, शौक़ कहीं और दोस्त के पास पूरा कर लेंगे लेकिन अपने घर से नहीं कर सकते। तो अभी कल मैंने उस्ताद अकरम KPT वाले हैं, वो केमाड़ी में अपने कप उड़ा रहे, माशाल्लाह उनका एजेंडा देख के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। उन्होंने 3 फड़कें गर्मी में रखी हैं, शहर के मुताबिक उनकी डेट है,
इतवार को पहले दिन कबूतर उड़ेंगे 8, उसके बाद पीर नागा, मंगल नागा, फिर वो कबूतर उड़ेंगे बुध को, फिर जुमरात नागा, इतवार नागा, अपना जुम्मा नागा, हफ्ता नागा, 3 नागे के बाद वो कबूतर उड़ेंगे इतवार को। तो मतलब कहने का मकसद है भाइयों, अगर कोई शौकीन गरीब है मिडिल क्लास से, तो वो 10 कबूतरों से भी ये वाला शौक़ कर सकता है पट्टी वालों का। क्योंकि अगर इतवार और कबूतर उड़तना अगर 110 115 घंटे भी बनाते हैं, 120 घंटे भी बनाते हैं, तो उनको 2 दिन में संभाला जा सकता है और बुध को वो दोबारा उड़ सकते हैं, और बुध के बाद 3 नागे हैं। तो उस्ताद अकरम केपीटी को मैं इस बात पे बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन एजेंडे के साथ अपना इलाकाई सतह पे कप उड़ाया। तंदीर भाई, शरोली भाई का फ़ोन है, बात का। तो उस्ताद बासित हो गए, उस्ताद आज यूसुफ हो गए, उस्ताद मुस्तफ़ा हो गए, इन सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर किया जाए। अगर आप कराची लेवल पे 7 फड़कों में नहीं कर सकते तो इलाकाई सतह पर टूर्नामेंट में आसानी की जाए। डेटें ऐसी निकालें कि शहर के मुताबिक भी वो कप हो और उसके अंदर नागे भी हों और गरीब शौकीन जो है वो शौक़ कर सके। अब पट्टी वालों का शौक़ भी ऐसा हो गया कि अगर कराची में आपको फ़ाइट करनी है, 7 फड़कें उड़ानी है, तो 7 फड़कों के लिए कम से कम हर शौकीन 100 कबूतर 120 कबूतर निकालेगा, उनको परपटाई करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, तब जाके उनको तैयार करेगा। तो भाई इस एक सीज़न में 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। इसी असना में छत पर दोस्त भी आते हैं, मिलने वाले भी आते हैं, फिर उसके बाद मुनसिफ के फ़राइज़ होते हैं, उसके बाद बादाम हो गए, घी हो गया, बहुत सी कबूतरों की चीज़ें। तो एक गरीब शौकीन साल में 2 शौक़ नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद यही है कि भाइयों के शौक़ को आसान किया जाए। अगर आपका एवरेज का शौक़ है तो एवरेज का मुकाबला है। अगर आप 2 नागों से बोड़ाओ, 3 नागों से बोड़ाओ, तो आपका मुकाबला तो एवरेज का है, बॉन्ड का तो नहीं है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसे इलाकाई सतह पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें जिसके अंदर कम कबूतरों से शौक़ हो सके। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ पट्टी वाले हम 200 कबूतर रख रहे हैं, वहाँ 60 कबूतर रख के 5-6 जोड़े और 15-20 कबूतरों से शौक़ कर पाएँ, ताकि जो इन कबूतरों पे पैसा लग रहा है खिलाई पिलाई पे, इस पे वो आधे से आधा हो जाए। और इंशाल्लाह अकरम उस्ताद ने ये अपना एजेंडा ऑर्गेनाइज़ किया है। हम अपने औरंगी में भी इंशाल्लाह इस चीज़ पे सोचेंगे, और आने वाले वक्तों में जो हमारे शौकीन शौक़ को खैराबाद कह चुके हैं, जिनके पास हर साल मसला होता है कि यार हमारा पास कबूतर कम है असद भाई, इसलिए हम शौक़ नहीं कर रहे। बहुत से शौकीन हैं जो 30-30 कबूतरों के पर खींचते हैं और एंड में जब दिन करीब आते हैं तो छत बंद कर देते हैं। तो उनसे पूछा जाए भाई छत क्यों बंद की, तो कहते हैं यार 12 कबूतर रह गए, मैं 7 फड़के कैसे उड़ाऊँगा, मेरे पास 9 कबूतर रह गए, मैं 5 फड़के कैसे उड़ाऊँगा। तो भाइयों आप मुझे बताएं, अगर ये नागे आ जाएंगे तो 8 कबूतर वाला बंदा भी शौक़ कर सकता है। अब मौसम में सरमा में हमारे कराची में कब उड़ता है, उसके अंदर 3-3 दिन के नागे दिए हुए हैं। मौसम में सरमा का शौक़ तो देखा जाए आसान है, जिसमें कबूतर आसानी से हम संभाल सकते हैं, कबूतर बिगड़ता भी कम है। गर्मी का शौक़ मुश्किल है, उसके अंदर आपने रखा हुआ एक नागा। अब जिनके पास 50-50 60 कबूतर हैं वो तो उड़ा सकते हैं, जिनके पास 12-13 कबूतर हैं वो शौक़ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट है, जितने मेरे भाई जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, जिस तरह उस्ताद बासित हैं, उस्ताद मुस्तफ़ा जो कप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इन सब ऑर्गेनाइज़र से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मेरी रिक्वेस्ट पे गौर व फिक्र किया जाए और इंशाल्लाह इस पे अमल होगा। मैं बासित भाई से पर्सनल भी मिल के इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा, जितने भी स्टेक होल्डर हैं हमारे बड़े हैं उनसे मिल के बात करूँगा। अच्छा, ये मैं सर्दियों की आपको एक बताता हूँ बात, मातली की, टंडोवाला यार की, ये सम्मत निज़ामानी वाला गांव है उनकी। उन्होंने अपने जो इलाकाई सतह पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसके अंदर जुम्मे को कबूतर उड़ते थे, हर जुम्मे को। और माशाल्लाह वहाँ मनान भाई ने ये कप ऑर्गेनाइज़ किया था। जुम्मे को कबूतर एक कबूतर उड़ता था, एक पट्टी वाला दड़े की तरह वो था। अब वहाँ पर एक छोटे से गांव में 2 या 3 या 4 किलोमीटर की सतह में वो गांव बना हुआ टंडोवाला यार, और 4 दीवारी के अंदर वो शौक़ कर रहे थे। आप भाइयों यकीन करें कि उसके अंदर ऐसे ऐसे शौकीनों ने हिस्से लिया जो घर से बड़े कमज़ोर हैं। 1000 रुपये 2000 रुपये वो एक कबूतर की एंट्री थी, वो सब आके उसमें एंट्री करवाते थे। 1 डे उड़ता था जुम्मे को, और शाम को उसका 6 बजे फैसला होता था। सिर्फ पहला इनाम था 18 छत्ते, अगर 2000 रुपये एंट्री होती तो 36,000 रुपये
शाम को जीतने वालों के हाथ पे रखते थे कि भाई जाओ। अब आप मुझे बताएं कि हर बंदा हिस्सा ले रहा था और तकरीबन वो जुम्मा करके सब गरीब शौकीनों की रिक्वेस्ट पे वो शो कम से कम मेरे हिसाब से 16-17 जुम्मे उड़ाया गया, क्योंकि एक कबूतर था, उसके संभालने पे कोई मुश्किल नहीं थी, कोई इतने अखराजात नहीं थे, क्योंकि एक हफ्ते का नागा आ रहा था। तो मनान भाई ने मुझे बताया कि असद भाई मैं तो ये शो ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन शौकीन हर हफ्ते मेरे पास आ जाते हैं कि नहीं यार अगला जुम्मा भी उड़ाओ, अगला जुम्मा भी उड़ाओ। तो भाइयों आप देखो, शौक की खातिर मनान भाई ये कर रहे थे तो गरीब शौकीनों को ये मज़ा आ रहा था, क्योंकि गरीब शौकीन को पता था कि यार अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे को एक दिन में 30,000 रुपये मिल रहे हैं, 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो वो शो ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे थे। तो मनान भाई ने तंग आकर बोला कि भाई ये आखिरी जुम्मा है, अब मैं ये कबूतर नहीं उड़ाऊँगा। तो इंशाल्लाह भाइयों ये आपके ऊपर है, आप लोग जानते हो कि हमारे शौक़ में गरीब लोग कितने हैं। ये जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने गिरबान में झांकें, अपनी हैसियत देखें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस शौक़ के अंदर 100% में से 90% शौकीन गरीब है, मिडल क्लास है, और ऐसा ही है। क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ, अगर 100 लोगों को मैं जानता हूँ, 100 में से 10 माशाल्लाह अपना ताकत रखते हैं, पैसा रखते हैं इस शौक़ के लिए, लेकिन 90 लोग जो हैं गरीब हैं। मीटिंग करते हैं, आते हैं, इनामात में आते हैं, तो बंदा उससे पूछे कि यार आप शौक़ क्यों नहीं कर रहे, आपकी अपनी छत क्यों नहीं उड़ रही, तो उनका एक ही जवाब होता है, बोलते हैं ज़राए नहीं है। तो भाई जब ज़राए नहीं है तो उनके लिए शौक़ आसान कर दें। जहाँ आपने 7 फड़कें रखी हैं वहाँ 5 कर दें, और अगर 5 के अंदर आपने 1 नागा रखा हुआ है तो 2 नागे कर दें, तो ताकि गरीब शौकीन भी इस शौक़ में वापस आ सके। जो उस्ताद महावत बन के रह गए अमीर लोगों के घरों में, तो वो शौक़ में अपने घर से भी शौक़ कर पाएँ। तो इंशाल्लाह अब ये शौक़ जैसे दिन ब दिन फेसबुक से आगे जाता जा रहा है, तो उम्मीद है शौक़ इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा, और हमारी कोशिश गरीब शौकीनों को आगे लाना है। और इसके लिए जो अमीर शौकीन हैं, जो अपना हर साल फ़ंड देते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस रिक्वेस्ट पे गौर व फिक्र किया जाए। जो भाई सलाम कह रहे हैं वीडियो के अंदर, उन सबको वालेकुम अस्सलाम। बाबर सलीम भाई, जावेद मंजूर भाई, इबाद तनहा, जादूगर भाई, कलीमुल्ला, अमेर ख़ान, साकिल जयपुरिया, इनायत भाई, ग़ुलाम कादिर भाई, मेरे बहुत प्यारे राना तशवीन राजपूत पिजन, अल्लाह खुश रखे आपको। इरफान भाई वालेकुम अस्सलाम। जी इकबाल भाई, फैक्ट्री वाली छत है, यही हमारा डेरा है तनवीर भाई का। तनवीर भाई को अल्लाह खुश रखे। हम अफ्तारी के बाद जब भी मतलब नमाज़ पढ़ के आते हैं आगे बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्मी का शौक़ मैं अपने छत से नहीं कर रहा हूँ। भाइयों आपको सारे जो भाई हैं कबूतर उड़ रहे हैं, आज नर वाली फील्ड उड़ रही है, उनके भी आपको शौक़ करवाता हूँ। आज तनवीर भाई से भी बात करवाता हूँ। तनवीर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तनवीर भाई जो आज मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्या ख्याल है आपका? मेरा यही ख्याल है भाई, जो असद भाई कह रहे हैं इस पर गौर व फिक्र किया जाए, सोचा जाए। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये इसमें सदाकत भी है, कोई दो राय नहीं है। जो नीचे के लोग हैं, ताकि इलाकाई कब जो होता है 3 फड़कों पे करके, ताकि उनको फ़ायदा दिया जाए, ताकि छोटे लोग भी कबूतर उड़ा लें, कम कबूतरों में भी शौक़ कर लें। तो ये अच्छी राय है आपकी, और अच्छा फ़ैसला है, करना चाहिए। और इंशाल्लाह इस पर सब गौर व फिक्र करेंगे, हम भी करेंगे, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे एक भाई ये भी बैठे हुए हैं। अब ये भाई माशाल्लाह दिन रात काम करते हैं, शौकीन है, खाली अपने शौक़ की खातिर यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल, अपने दिल को मुतमईन करने के लिए। और अभी हम बैठे हुए तो हमने इनसे पूछा आप घर से शौक़ क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी यही कहा मेरा घर छोटा है। अब बड़ा घर करने के लिए ज़राए चाहिए, और जब इनके पास ताकत होगी, इनका भी दिल है कि मेरा घर बड़ा हो, मैं भी कबूतर उड़ाऊँ। भाई ऐसा है नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। क्या रहा है, आप कुछ बोलेंगे जो मैं टॉपिक आज लेके बैठा हुआ हूँ? मैं तो आपको इस पे सलाम पेश करता हूँ, जो आपने टॉपिक रखा है बहुत प्यारा रखा है, और मैं यकीन करेंगे इस पे आपको बहुत से लोग अप्रिशिएट करेंगे इस बात पे, और बहुत खुश होंगे, और इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे कि जो शख्स किसी और की छत पे जाके किसी दूसरे के लिए मेहनत कर रहा है, जब उसको अपनी छत पे अपनी मेहनत के लिए मौका मिलेगा, अपना नाम बनाने का मिलेगा, तो दिल से दुआ मिलेगी। बस और जो लोग इसमें शामिल होंगे वो सब इन दुआओं के शामिल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मेरे जैसा बंदा भी अगर मुझे मौका मिलता है, अब मैं तो ये अखराजात देख के मैं तो पीछे हट जाता हूँ कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता।
मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं कर सकते। अगर इस शौक को आसान कर दिया जाए फिर आप शौक करेंगे नहीं अगर करेंगे? आसान हो जाएगा तो मैं कहता हूँ मेरे जैसे 90%, जैसे असद भाई ने कहा है, तो 90 के 90% लोग शामिल हो जाएंगे इसमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाइयों अभी मैं आपको शौक भी करवाता हूँ। ये तनवीर भाई के माशाल्लाह नर वाली फील्ड उड़ रही है। आज तकरीबन 2 बजे कबूतर छोड़े थे। ये इनकी छत है। सब भाइयों से एक बार रिक्वेस्ट है, ये सब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप भाइयों के लिए बना रहा हूँ ताकि शौक प्रमोट हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मैं कोई लाइक का या भाइयों में कोई लाइक का या उसका शेयर का लोग समझते हैं कि ये अपने पेज के लिए कर रहे हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पेज को प्रमोट करने की। ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने वैसी इतनी इज़्ज़त दी हुई है। मैं सिर्फ शौक़ को, बस मेरा दिल है कि अपने शौक़ को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये शौक़ बस एक हमारे खून में समा गया है। ये अल्लाह ने बस हमारे दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी कबूतरों की कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब तारिक जमील साहब का इसका एक बयान भी था कि कैसे शौकीनों के दिल में अल्लाह ने कबूतरों की मोहब्बत डाल दी है। और वाकई हमारा मतलब चैन सुकून दिन रात हमारा एक परिंदा कबूतर बन गया है। तो बहुत से हमारे परदेसी भाई हैं, वो अपना काम काज करके आते हैं, थके हुए होते हैं। जब वो फेसबुक पे आते हैं, कबूतरों की तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उनकी थकान सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं। और जो शौक़ कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग, हमारी 100 कारोबारी टेंशनें होती हैं, घरेलू होती हैं। अगर हमारी भाई से कोई लड़ाई हो जाती है, दोस्तों से हो जाती है, इन परिंदों के पास हम आते हैं, हमारे दिल को सुकून मिल जाता है, सब दुनिया की टेंशनें भूल जाते हैं। मैं तो अक्सर, मेरी जब वालदा मुझसे बात करती हैं तो वो मुझे कहती हैं कि यार तेरे को इतना शौक़ कैसे हो गया है। तो उनको मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैंने कहा मेरा ये शौक़ ऐसा है कि अगर कल को खुदा न खास्ता मैं मर जाऊँ तो मैंने कहा मेरा एक छोटा सा मज़ार बना के उस मज़ार पे कबूतर छोड़ देना आप लोग। मेरे को इतना शौक़ है इन कबूतरों का। तो इस शौक़ की खातिर मैं लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, और कबूतर भी दिखाता हूँ, साथ साथ बातें भी करते हैं सारे भाई। ये परिंदे उड़ रहे हैं माशाल्लाह। तकरीबन 11 बजने वाले हैं, 5 और 4 9 घंटे से ऊपर इन कबूतरों का हो गया है। 10वां घंटा इनका चल रहा है और माशाल्लाह ये कबूतर उड़ रहे हैं। 18 या 19 कबूतर हैं। उस्मान बशीर भाई वालेकुम अस्सलाम। भाईजान वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? आपको तनवीर भाई के सेटअप का पूरा आज दोबारा दिखाता हूँ और कबूतर भी दिखाता हूँ। ये कबूतर आ रहे हैं नाज़रीन, शौक़ करें। बादलों वाला मौसम है, इसके अंदर कैमरा थोड़ा धुंधला हो जाता है। ये आगे जाके आपको साफ दिखेगा। ये तनवीर भाई के कुछ कबूतर खड़े हुए हैं जो बच्चे हिला के बंद किए हैं, उनका भी शौक़ करवाता हूँ आपको। भाइयों जो जोड़े तोड़ के खड़े किए हैं वो मादियाँ हैं, और जो आखिरी फील्ड बच्चों की हिलाई थी तकरीबन 25-30 बच्चे थे वो खड़े किए हैं, क्यों कुरीज़ में आ गए थे। बड़ी मेहनत की है तनवीर भाई ने इन 1-2 सालों में, क्योंकि ये छत इतनी पुरानी नहीं है, 2 साल हुए। 2 साल में इन्होंने माशाल्लाह दिन रात मेहनत करके बड़े शानदार और अच्छे परिंदे तैयार किए हैं। और उम्मीद है इस साल शौक़ बहुत अच्छा होगा इस छत से, और आने वाले साल में और मज़ीद शौक़ अच्छा होगा। भाइयों आपको एक पट्टी है जिसकी बच्चों में बहुत शानदार परवाज़ें थी, उसका शौक़ करवाता हूँ आपको। ये पट्टी चेक करें भाइयों, ये चपड़ी कबूतरी है। इसके माँ बाप चपड़े नहीं है, बाप चीने हैं, माँ भी चीनी है, लेकिन बच्चा ऐसा निकल रहा है। 11, 12, 13 घंटे माशाल्लाह ये बच्चा खुद उड़ रहा था। एक और आपको मादी का शौक़ करवाता हूँ।
भाइयों अकेला हूँ, सब भाई बाहर बैठे हुए हैं, तो जैसे भी शौक करवा रहा हूँ कर लें आज। और ये मैं आपको उन कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ जो छत पे मेरी पसंद के हैं। ये पंजे हैं इस कबूतरी के। एक और कबूतर दिखाता हूँ आपको। ये भाइयों इसका शौक करें। ये हमारी पठान नस्ल है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। उस्मान बशीर भाई कबूतर काले भी हैं। ये काली मादी का शौक करवाता हूँ आपको। ये हमारी मेन ब्रीडर कबूतरी है। इसके तकरीबन 15-16 बच्चे हैं। इसके 3 बच्चे तो मेरे पास घर में जोड़ों में पड़े हुए हैं, कुछ शेरोली भाई के पास है, कुछ रफत भाई के पास, क्योंकि हमारी 3-4 छतें हैं। और इधर भी इसके बच्चे हैं माशाल्लाह ब्रीडिंग में, और बहुत लाजवाब रिजल्ट है इनका। परों का शौक नहीं करवा सकता, अकेला हूँ। ये पंजे हैं। अभी यहीं से हम लोगों ने बीच में दिया हुआ रास्ता, सामने नर वाले हैं। ये नर वाले खानों में आ गया। ये तमाम नर हैं। उस्मान बशीर भाई आपको एक काले नर का शौक करवाता हूँ। इकबाल भाई बिल्कुल कबूतरों का शौक करवाता हूँ अपना। तौसीफ इधर आ। ये बाहर तौसीफ भाई हमारे बैठे हैं, बड़े दिनों बाद है, तनवीर के छोटे भाई हैं। ये तौसीफ मैं 2-3 कबूतर दिखा रहा हूँ, सही है ना? गेट बंद कर। तौसीफ इधर कर। इकबाल भाई ने लाल चीरों की फरमाइश की है। तौसीफ भाई इसकी रोशनी मारे। हाँ ठीक है। ये हमारा जो हमारे पास गंजी कबूतर है, ये उनका बाप है। ये कुंदा इस कबूतर का। अच्छा भाइयों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस कबूतर के कोई 60 बच्चे हमारे पास है। 60। शायद कुछ भाइयों को लगे कि ये बात झूठ है, लेकिन 60 बच्चे हमारे पास हैं। तौसीफ भाई ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। ये तौसीफ भाई हमारे बैठे हुए हैं। तो ये अब ये अंडे पानी कर रहा है, लेकिन हमने शौकिया रखा हुआ, हमारा पुराना कबूतर है, क्योंकि इसकी नस्ल हमारे पास चल रही है। ये इसका शेड है, लाल चीना कबूतर है, दुम कासनी है, और ये पंजे है। तौसीफ भाई दोस्तों मुझे दिखाना। आपको इसी कबूतर के बच्चे का शौक करवाता हूँ। ये भी हमारा, इसके सारे बच्चे हमारे पास ब्रीडिंग में डले हुए हैं। ये भाइयों कबूतर है, उस पर तैयार है। बिल्कुल सही यार, दिखाओ इसके बैक को एक दिखाओ। ये इसके कबूतर कुरीज में उसी पर करीब इसका आंख करना।
भाइयों आपके इस काले का शौक फिर करवाता हूँ। इस काले की खोपड़ी और आंख मेरे को बड़ी पसंद है। ऊपर ऊपर टिक मारा है। ये कबूतर है, अभी आपको उसके पर में दिखाता हूँ। करीब का आखिरी कबूतर का शौक करें। इसके बच्चों का टॉप क्लास रिजल्ट है। इस कबूतर की सगी बहन हमारे पास सुबह 5 बजे तक बैठी है। ये हमारे मानती कबूतर हैं। कबूतर का पंजा चेक करें और इस कबूतर का पर चेक करें। सही हो गया भाइयों। ये हमारे तौसीफ भाई हैं, मेरे बचपन के लंगोटियां हैं। अगर मैं कहूँ मुझे शौक की बीमारी इनसे लगी है तो गलत नहीं होगा। खुद तो ये तबलीग में लग गए, नमाजों में, हमें शौक में डाल दिया इन्होंने। बाहर आके अंदर गर्मी बहुत थी माशाल्लाह, और भाई भी आ गए। ये 2 भाई यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा भाइयों, काफ़ी मेरे भाई जो पेज के ऊपर मुझे SMS करते हैं कि कबूतर बेचो या बच्चे दिलवाओ, ये दिलवाओ। मैं आपको बता दूं कि ये कबूतर हम सेल नहीं करते, ना मैं किसी को दिलवाता हूं अपनी ज़िम्मेदारी पे। तो बराए मेहरबानी ये रिक्वेस्ट ना किया करें कि कबूतर बेचो या कबूतर दिलवाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसों से अच्छे कबूतर नहीं मिलते भाई। कबूतर अच्छे कबूतर मिलते हैं अच्छी संगत से, अच्छी दोस्ती से, अच्छी मोहब्बत से। क्योंकि कोई भी शख्स अपने घर का अच्छा परिंदा नहीं बेचेगा, मेरा ये मानना है। अगर आपने अपनी आंखों से उसकी उड़ान देखी है और ज़बरदस्ती उससे ख़रीदते हैं और उसने बेच दिया, तब जाके आपको अच्छे कबूतर मिल सकते हैं। बकाया आप किसी को बोलो कि पैसे लो 10,000 रुपये एक अच्छा जोड़ा दो, तो वो मेरे हिसाब से नहीं देगा। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे परिंदे बेचते हैं। अच्छे दोस्त बनाओ इस शौक में। अच्छे दोस्त होंगे तो इंशाल्लाह आपके पास परिंदे ही अच्छे बन जाएंगे। आखिरी बार आपको दिखाता हूँ रात में कबूतर उड़ने का मंजर। आज ये नर वालों की फील्ड है, तकरीबन माशाल्लाह 10 घंटे होने वाले हैं। इनके दिन बड़े कम रह गए। इंशाल्लाह 14 जून से कराची का टाकरा स्टार्ट है और काफ़ी भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं शौक में, और सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हर बंदा मेहनत कर रहा है, अल्लाह उसको उसकी मेहनत से बढ़ के सिला दे, हमारी दुआ है। जितना एक बंदे को ये कराची का ताज एक ही बंदे को जाएगा, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ इनाम भी है, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर पहले वाला ही बनता है। तो हर शौकीनों को बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आगे जाकर आपको मस्जिद छतों पे शौक करवाऊँगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको शौक करवाऊँगा। ज़िंदगी रही फिर आप भाइयों से बात होगी। सब भाई जमा हो गए तो हम गपशप कर रहे हैं, तो मुझे अपने भाई को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आप भाइयों से बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।